Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, ये कहावत आज भारत और कनाडा के हालिया रिश्तों पर सटीक बैठती है। कनाडा ने भारत के खिलाफ अपनी नीति में बदलाव कर भारतीय छात्रों को झटका देने की कोशिश की, लेकिन जर्मनी ने भारत का साथ देकर कनाडा को चौंका दिया। कनाडा ने हाल ही में भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम यानी SDS वीजा स्कीम को खत्म कर दिया। ये स्कीम उन छात्रों को जल्दी वीजा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी जो कनाडा में पढ़ाई करने के लिए इच्छुक थे। इस फैसले से कनाडा को लग रहा था कि वो भारत पर दबाव बना सकेगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जर्मनी ने मौके का फायदा उठाते हुए भारतीय छात्रों और कुशल श्रमिकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। SDS वीजा स्कीम भारतीय छात्रों के लिए तेजी से वीजा दिलाने के लिए बनाई गई थी। हर साल लाखों भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जाते थे, जिससे न केवल उनकी पूरी पढ़ाई होती थी बल्कि उन्हें वहां की कंपनियों में अच्छी सैलरी वाली नौकरियां भी मिलती थी। लेकिन अब कनाडा ने यह स्कीम खत्म कर दी। भारतीय छात्रों को अब वीजा के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, जिससे उनकी पढ़ाई में देरी हो सकती है। कनाडा की अर्थव्यवस्था में भारतीय छात्रों का बड़ा योगदान है। हर साल केवल छात्रों से कनाडा को लगभग $4.4 बिलियन की कमाई होती है। इस फैसले के बाद भारतीय छात्रों ने कनाडा की बजाय यूरोपीय देशों और ऑस्ट्रेलिया का रुख करना शुरू कर दिया है। कनाडा के इस कदम के बाद जर्मनी ने भारतीय छात्रों और कुशल श्रमिकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जर्मनी ने अब भारतीय कुशल श्रमिकों के लिए हर साल वीजा लिमिट को 90,000 तक बढ़ा दिया है। जर्मनी ने अलग अलग सेक्टर जैसे IT, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में भारतीयों के लिए बेहतरीन अवसर उपलब्ध करा दिए हैं। जर्मनी भारतीय श्रमिकों को अपने देश में लाकर अपनी कमजोर होती अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना बना रहा। जर्मनी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वहां की युवा जनसंख्या में लगातार कमी हो रही है। कंपनियों को संभालने के लिए कुशल श्रमिकों की जरूरत है, जो भारत के युवकों में आसानी से मिल सकती है। भारतीय छात्रों और श्रमिकों के न होने से कनाडा की कंपनियों को कुशल श्रमिक नहीं मिल पाएंगे। अब सोचिए, कनाडा की $4.4 बिलियन की सालाना कमाई खत्म हो जाएगी। भारतीय श्रमिक जर्मनी की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। भारत जर्मनी संबंध और मजबूत होंगे। भारत के शिक्षित युवा अब कनाडा के इस निर्णय से निराश होकर दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। जर्मनी ने यह दिखा दिया है कि भारतीय कुशलता की विश्व स्तर पर कितनी मांग है। यह कदम यह भी साबित करता है कि आज का भारत आज किसी के दबाव में नहीं आने वाला। खैर, जर्मनी का यह कदम कनाडा को यह एहसास जरूर कराएगा कि भारत को नजरअंदाज करना कितना बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। भारत अब अपनी नई रणनीति और युवाओं की कुशलता से वैश्विक स्तर पर अपनी जगह बना रहा। आपका क्या मानना है? क्या जर्मनी ने भारतीय छात्रों और श्रमिकों के लिए सही कदम उठाया? कमेंट कर हाँ या ना में जरूर जवाब दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।